सिद्धांत ग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत ग्राम की टीम है शकूर बस्ती विधानसभा में और मुल्तानी मोहल्ला में गोलोक धाम। जी हाँ, एक चर्चित स्थान कला साहित्य और संस्कृति है और वहाँ पे प्रतिष्ठित हमारे परम पूजनीय श्रद्धेय सम्मानीय सुखदेव महाराज जी। आइए चलिए बात करते हैं कि इस गोलोक धाम की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या किस तरह के होते हैं सरोकार जनता और मानवता और संस्कृति से जुड़े हुए। जी जी सुना। जय हो। आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये जो हमारा श्री गोलोक धाम आश्रम है, ये रानी बाग का सबसे पुराना आश्रम है और इसकी जो स्थापना की थी श्री नरोत्तमानंद गिरी जी महाराज जी ने, जिनको हम दादाजी महाराज प्रेम से कहते हैं, क्योंकि वो सबको दादा दादा कह के बुलाते थे। दादा मतलब बड़ा भाई है ना, तो सबको दादा कहते थे। तो उनकी परिपाटी चली आ रही है। महाराज जी ने इसको आश्रम और समाज सेवा के लिए अपनी व्यक्तिगत संपूर्ण जीवन लगा दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में श्री स्वामी जी महाराज, श्री हमारे ध्यानानंद जी महाराज जी, उन्होंने इसको परंपरा को काफ़ी समय तक चलाया। हमारे यहाँ 21 साल तक स्वामी जी ने चलाया और हमारे एक कार्यक्रम नहीं होता, 20 से कम 17 कार्यक्रम होते हैं करीब, और फिर उसमें और भी ऐड हो जाए तो कभी कभी 20 भी पहुँच जाते हैं। एक साल में इतने सारे कार्यक्रम होते हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करते, हम बस सेवा हमारा ध्येय होता है। परंतु लोगों की इच्छा है कि नहीं अच्छे लोगों के द्वारा ऐसा होना चाहिए ताकि समाज को सही संदेश, सही दिशा प्राप्त हो। मुझे मीडिया समझना चाहिए कि होली जो है हिंदू सनातन संस्कृति में बढ़ गए, तो क्या होली को लेकर भी कुछ आपका एजेंडा है, कुछ ऐसे लोग? जी, हम यहाँ पर होली मनाते हैं जो कि श्री दादाजी महाराज, स्वामी जी महाराज जी की परंपरानुगत चली आ रही है। होली तो फूलों की होली क्या है, फूल मतलब सुगंध बिखेरते हैं, किसी को दिक्कत भी नहीं हो, किसी के आँखों में, किसी के बाद किसी को दिक्कत नहीं होती फूलों की होली से। और ठाकुर जी का स्वरूप हम बनाते हैं, उनके साथ में बड़ा आनंदित होते हैं। सारे मुल्तानी मोहल्ले के, रानी बाग के लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं और कहते हैं महाराज ये तो वृंदावन जैसा हमको आनंद, यहाँ पर दिल्ली जैसी जगह में वृंदावन जैसा आनंद हमको प्राप्त होता है। जो कि हमारा आने वाला जो होली का उत्सव है, हमने 14 मार्च को रखा है, अभी 14 मार्च को। उसमें अन्य जगह से कई लोग आ रहे हैं जो भजन गायन करेंगे। सुशांत वशिष्ठ हैं, सिद्धू कृष्णदास हैं, हमारी संतोष जौहर हैं। ये 3 विशेष और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका गायन भजन होगा। सिद्धू कृष्णदास ऑफिशियल एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, उस पर इसका लाइव प्रसारण होगा। रुचि अगर धर्म की बात करें, अच्छी बात की करें, संस्कृति की बात करें, तो समाज में प्रहलाद कम है, होलिका ज़्यादा है। जी, देखिए ऐसी बात है। प्रहलाद सब जगह होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई अपने आप को छुपा लेता है, कोई चाहता है कि हम प्रदर्शन करें। तो आजकल ना प्रदर्शन का विषय ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि प्रहलाद नहीं है, प्रहलाद भी हैं, हाँ होलिकाएं हैं, लेकिन उनके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आज भी समाज में बड़े अच्छे लोग हैं। सुखदेव महाराज जी का क्या मैसेज है जो होलिका का सोच और होलिका की संख्या दोनों कम हो? कि हमसे जो भी मतभेद हुए हैं दूसरों को लेकर, हमारे प्राय जीवन में क्या होता है, बॉस आपकी कुछ बात हमको अच्छी नहीं लगी, हमारी कुछ बात है आपको अच्छी नहीं लगी, कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सोचता है, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं उनकी। तो क्या है कि अब होली में हम समस्त जो मतभेद है उनको भुला के हम गले मिले और कहें कि ऐसे रंग में रंग जाएं कि तेरे रंग में मैं रंग जाऊँ और तू मेरे रंग में रंग जाए। जी, ये थे जाने माने संत सुखदेव महाराज जी, जो श्री गोलोक धाम के मुख्य आचार्य हैं, महाराज हैं। जी गुरु जी, आपके साथ जो खड़े हैं, थोड़ा मीडिया जानना चाहिए इनका क्या परिचय है? जी, हमारे आश्रम के प्रधान सेवक हैं और प्रत्येक कार्य में हनुमान जी की तरह लगे रहते हैं, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो थोड़ा चाहिए तो जी आप देख पा रहे हैं कि सुखदेव महाराज जी की असीम कृपा है और ये हनुमान के रूप में है। तो सिद्धांत ग्राम का सौभाग्य है कि चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं हनुमान जी के पास, उनकी दिल की, उनकी मन की बात। और 14 तारीख को जो होने वाला है धमाल, हिरण्यकश्यप और होलिका का खात्मा के बीच में प्रहलाद भारत के लिए संकल्पित गुरु जी के आशीर्वाद से बढ़ती हुई दिल्ली और भारत। जी नमस्कार, क्या नाम है? आपने बताया कि यहाँ प्रहलाद कम है और होलिका ज़्यादा है। प्रहलाद तो सबसे ज़्यादा है, हमें उनको जगाना है, इसी स्थान से जगाना है। और हमारी इच्छा रहती है कि यहाँ आए तो उसके सत्संग महाराज जी का प्रवचन सुने, और जो कि महाराज जी के, बड़े महाराज जी के, दूसरे महाराज जी के सानिध्य में दशकों से चला आ रहा है। जी, मेरा जन्म है तब से देख रहा हूँ मैं, जब से कॉलोनी बची आश्रम है और महाराज जी ने जितनी सेवा करी उसके बाद उन्होंने करी, कोई भी संत आते रहते हैं, संतों का मेला लगा रहता है। हर महीने कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम भी होता है, और लेकिन इतने 4 बजे 6 बजे तक रोज सत्संग प्रवचन होता है।
जिसका लाभ बहुत लोग लेते हैं आकर के, और जो लोग नहीं ले पाते, हमारी इच्छा ये है कि वो भी आके इस लाभ को, धर्म लाभ से जुड़े, पुण्य के भागी बने। और ये चेतना सब आज की वाली पीढ़ी के अंदर भी होनी चाहिए। कि कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य आपको ये संदेश है कि आप इस चेतना फैलाओ कि आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में पता लगे और